कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक फैसला। रिद्धि के दरवाजे के बाहर खड़ी अर्चना कब से रिद्धि का इंतजार कर रही थी। रिद्धि कहाँ है तू, जल्दी आना। हाँ अर्चना, बस 5 मिनट और पहुँच गई मैं। तू पिछले 1 घंटे से यही बोल रही है, 5 मिनट 5 मिनट। हाँ तो क्या करूं मैं अर्चना, मैं ऑफिस में थी। तू अचानक बुला लेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं, तू बस आ जा, जल्दी आ, दरवाजा खोल, मुझे अंदर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, वहीं खड़ी रह, मैं बस 5 मिनट पे पहुंच रही हूँ, ट्रैफिक है, बस 5 मिनट दे। हाँ ठीक है, आ जा। हाँ हाँ भैया, यहाँ रुक दो। पता अभी क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, दरवाजा खोल। क्या हुआ है अर्चना? कुछ नहीं, तू दरवाजा खोलना, तू बस पूछ मत मेरे से, कुछ दरवाजा खोल। जैसे ही रिद्धि दरवाजा खोलती है, अर्चना भागते हुए एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अर्चना बाहर तो आ, बता मुझे क्या हुआ है। रिद्धि प्लीज कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुझसे। रिद्धि को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ बना रही हूँ खाने के लिए, वो तो खाएगी ना? खा लूंगी। ठीक है मैं बनाती हूँ। नूडल्स खाएगी? हाँ बना ले। सुन, कॉफी बनाएगी क्या? हाँ ठीक है, बनाती हूँ कॉफी भी। कुछ ही देर के बाद रिद्धि नूडल्स और कॉफी लेकर आती है। अर्चना बाहर आ। अर्चना। हाँ सॉरी, मेरी आंख लग गई थी, आ रही हूँ। अर्चना जैसे ही बाहर आती है, रिद्धि उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। रिद्धि के हाथों से वो कॉफी मग नीचे गिर जाते हैं। अर्चना, ये तेरे हाथ? जैसे ही रिद्धि ये बात बोलती है, अर्चना तुरंत अपने दुपट्टे से अपने हाथों को छुपाने लगती है। अर्चना तू अभी के अभी हॉस्पिटल चल, तेरे हाथ पूरे जले हुए हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा जला है रिद्धि, आज मैं काम कर रही थी तो गरम तेल गिर गया मेरे हाथों में, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तू पागल हो गई है? ये ठीक होने जैसा है? तू बर्दाश्त कैसे कर रही है ये दर्द? तू क्या पत्थर बन चुकी है? तू पागल हो गई है? तू मर जाएगी ऐसे। तू सच बोल, ये उसने किया है ना? उसने फिर मारा तुझे? क्यों बर्दाश्त कर रही है अर्चना, ये सब क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? आज छोड़कर ही आई हूँ रिद्धि, कभी वापस नहीं जाऊंगी वहां। तू ना पहले भी 100 बार ये बात बोल चुकी है। वो आकर रो देगा, फिर वहीं जाएगी लौट कर। तेरे अंदर क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू बचपन से कभी ऐसी नहीं थी। क्या बन गई है? क्यों कर रही है ये सब? क्यों झेल रही है इतना? वो इंसान नहीं है तेरे लायक, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। क्या किया उसने? पूरी बात बता मुझे, क्या हुआ अभी? मुझे कुछ समझ नहीं आता रिद्धि, कहाँ गलती हो गई है मुझसे? तू तो जानती है कि मैंने 3 साल पहले जाना है उसे, मैंने फिर शादी की उससे। पहले वो कितना अच्छा था, मुझे नहीं याद है उन 3 सालों में कभी उसने आवाज तक ऊंची की होगी मेरे सामने। एक इंसान जो इतना संभला हुआ, इतना शांत था, वो ऐसा कैसे बन गया? और अभी भी ऐसा नहीं है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता, वो जान देता है मेरे लिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें पता है वो पूरे घर का काम करता था अकेले, मुझे उठने नहीं देता था। मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझसे इतना प्यार करता है। हम लोगों को देखकर हर कोई एक बात बोलता है कि पार्टनर्स हो तो ऐसे। तुम्हें पता है, मैं ऑफिस से आऊँ ना, उसके पहले वो घर आ जाता है क्योंकि मुझे गर्म खाना मिल सके। वो जानता है कि मुझे ठंडा खाना नहीं पसंद है, इसलिए जल्दी घर आकर वो खुद से खाना बनाता है मेरे लिए रोज। मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ जल्दी, और वो कभी उठने भी नहीं देता। मेरे ऑफिस जाने के पहले मेरे छोटे छोटे काम वो करके रखता है क्योंकि मैं सो पाऊँ आराम से। जिस भी दिन मैं घर से काम करती हूँ, वो भी मेरे साथ पूरा समय बिताता है। वो मेरे काम में मेरी मदद करता है, उसके साथ काम कितना आसान हो जाता है। 1 सेकेंड, बस हो गया। ये सारी चीजें मैं रोज सुनती हूँ उसके बारे में। मैं ये सुनना नहीं चाहती, क्योंकि जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मारा था ना,
तुम्हें इसमें से कोई भी बात उस दिन के बाद से आज तक याद नहीं करनी चाहिए थी। पता है तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हें हर कुछ याद है। तुम्हें क्यों याद है हर कुछ? वो दिन याद करो जब उसने तुम्हें बेइज्जत किया था सबके सामने। तुम्हें पागल कर देता है वो, तुम पे जोर से चिल्लाता है, तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था उसने। कैसे भूल गई तुम ये सब? आज तुम मुझे वापस से ये सब गिनवा रही हो उसके बारे में। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जब भी बुरा बनता है ना, अचानक से अगले ही पल वो अच्छा हो जाता है। जैसे उसे लगता है कि मैं उससे दूर चली जाऊंगी, वो अच्छा बन जाता है, बहुत प्यार करने लगता है, बहुत फिक्र करता है। बस तुम्हारा जवाब तुम खुद दे रही हो। तुम जैसे जाने वाली होती हो वो अच्छा बन जाता है। तुम उसे उसकी जिंदगी में चाहिए, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये प्यार नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हें चाहता है अपने साथ, इतनी ही जरूरत है उसकी। समझो बात को, वो खेल रहा है तुम्हारे साथ। रिद्धि और अर्चना के बीच ये सारी बातें चल रही थी। तभी रिद्धि बोलती है, खैर ये सब हटाओ, अभी मुझे ये बताओ उसने आज क्या किया? ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कैसे हुआ ये? तुम्हें याद है 2 महीने पहले मैं घर गई थी उसके साथ? हाँ तो? तुम्हें ज्योत्सना और आर्यन याद है? ज्योत्सना आर्यन स्कूल वाले? हाँ, उनकी शादी हो गई। क्या बात कर रही है? उन दोनों ने शादी कर ली? हाँ। खैर अभी ये सब छोड़ना, मैं जो पूछ रही हूँ वो बता। हाँ तो हम दोनों मॉल गए थे, मुझे वहाँ ज्योत्सना और आर्यन मिल गए। अब इतने सालों के बाद मिलकर मैं भी खुश हो गई और वो लोग भी खुश हो गए। मैंने उन दोनों को अभिनव से मिलवाया। तभी आर्यन ने मजाक मजाक में बोल दिया कि अगर उसने बचपन में मुझे हाँ कर दिया होता तो आज ज्योत्सना और अभिनव यहाँ पर होते ही नहीं। ये सुनकर ज्योत्सना हंसने लगी, और अभिनव को तो तुम जानती ही हो। और आर्यन तो और भी मजाक करने लगा कि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पागल थी उसके पीछे। और ये सब सुनकर अभिनव बहुत गुस्सा हो गए। मैंने अभिनव को बहुत समझाया कि ये बचपन की बातें हैं, आप तो मुझे कॉलेज के समय से जानते हो, आप मेरे सीनियर थे, आपको पता था कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं, तुम शायद क्लास में ऐसा कुछ करती होगी, मुझे क्या पता। उन्हें लगता है कि मैं कॉलेज में भी बातें छुपाती थी उनसे। तू तो बचपन से मेरे साथ पढ़ी है ना, तुझे तो पता है कि मेरी जिंदगी में क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तू ना ये फालतू सफाई दे मत, ना मुझे ना उस आदमी को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्रामा करता है बस। आगे क्या हुआ ये बता। अभिनव की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मजाक मजाक में क्या हो गया। दोनों को जैसे तरस आ रही थी मेरे ऊपर, और अभिनव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ 2 लोग और खड़े हैं। मैंने जैसे ही कुछ जवाब दिया, उन्होंने एक थप्पड़ खींच के मार दिया उन दोनों के सामने। वो दोनों तो जैसे शर्मिंदा हो गए, और मैं नजरें कैसे उठाती। तो मैं घर आ गई। मन तो बहुत हुआ कि सबको बता दूं, फिर लगा कि अभिनव तो मेरी पसंद है ना। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी उनके साथ। मैंने बोला कि आप जाओ, मैं नहीं आऊंगी, और मैं घर वालों को सब बता दूंगी, अब मुझे नहीं रहना है आपके साथ। ये सुनते ही वो मेरे पैरों में गिर गए, जोर जोर से रोने लगे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। उन्होंने कह दिया था कि ये आखिरी बार है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, इसके बाद वो कभी नहीं करेंगे। हम 2 या 3 दिन के लिए मेरे घर गए थे और हम 15 दिनों के बाद वापस आए। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी वो अकेले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और वो वहाँ रुके रहे मेरे साथ। जब मैं वापस आई तो वो मेरा और ख्याल रखने लगे, मुझसे और प्यार करने लगे। मैं बहुत खुश थी रिद्धि, मुझे लगा सब अच्छा हो गया है। लेकिन कल मैं एक ऑनलाइन मीटिंग में थी। मीटिंग के बाद सब ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगे। उसमें एक लड़के ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, वरना वो मुझसे ही शादी करता। और उसने मजाक में मुझसे कहा कि अगर मैं तलाक लेना चाहती हूँ तो मैं उसे बताऊँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए अभिनव ने भी कल छुट्टी ली थी। पूरे दिन उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। हर 1 घंटे में आकर बोलते, चलो मैं चंपी कर देता हूँ, तुम्हारा सिर दुख रहा होगा ना, चलो ये खा लो, भूख लगी होगी ना, अच्छे से कुशन पीछे लगाकर बैठो ना, आराम मिलेगा तुम्हें। वो गर्म गर्म कोको बनाकर लेकर आए थे मेरे लिए। लेकिन ये बात सुनते ही
उन्होंने मेरे लैपटॉप को धक्का मारा और जोर से फेंक कर मेरे लैपटॉप को तोड़ दिया। जो कोको बना कर लेकर आए थे उन्होंने उसे मेरे ऊपर फेंका। मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे को बचाया। उन्होंने कहा, अच्छा हाथ से कोई प्यार नहीं है। हाँ, चेहरा बचा के रखना होगा ना ऐसे लड़कों के लिए। उन्होंने पानी गर्म करके रखा था मेरे लिए। वो मुझे खींचकर वहाँ लेकर गए और उस गर्म पानी में उन्होंने मेरे हाथ डाल दिए। इतना बोलकर अर्चना जोर जोर से रोने लगी और रिद्धि तो बहुत सहम गई थी ये सुनकर। तूने एक फैसला लिया था अर्चना खुद से, अभिनव से शादी करने का। एक फैसला इतना गलत कैसे हो सकता है? तुझे देखकर मुझे हिम्मत नहीं होती शादी करने की और मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ अर्चना, प्लीज वापस मत जाना उस जानवर के पास। वो दोनों ये बातें कर ही रही थी कि कोई बेल बजाता है। रिद्धि भागते हुए जाती है। दरवाजे पर अभिनव था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। रिद्धि रुको, रिद्धि दरवाजा बंद मत करो। मैं जानता हूँ अर्चना यहाँ पर है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत तकलीफ दी है उसे। मैं बस माफी मांगकर चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्चना से। मैं बस घुट रहा हूँ मैंने जो किया है। मुझे पता है मेरी गलती है। कभी कभी मुझे क्या हो जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं मैंने कैसे कर दिया ऐसा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार, बस एक बार उसे बुला दो, एक बार बात करवा दो। देखो मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ठीक है मुझे मत जाने दो, लेकिन कम से कम डॉक्टर को तो जाने दो ना। वो तकलीफ में होगी, मुझे पता है वो बहुत तकलीफ में होगी। हाँ वो तकलीफ में है जो तकलीफ तुमने दी है उसे। और दिखावा मत करो ये डॉक्टर वाला मेरे सामने। तुम निकलो, डॉक्टर को लेकर निकलो और दोबारा शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। रिद्धि मैं मानता हूँ मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बस एक बार डॉक्टर को देखने दो। अभिनव के जिद से हार कर रिद्धि डॉक्टर को अंदर जाने देती है। अभिनव वहां खड़े होकर बस रोता रहता है। डॉक्टर रिद्धि को कहते हैं, आप प्लीज ध्यान रखिए उनका, बहुत चोट आई है उन्हें तो। अभिनव पूछता है, डॉक्टर कितना टाइम लगेगा, कब तक ठीक होगी वो? अभी बहुत समय लगेगा और आपने जो किया है ना, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ। हाँ कर दीजिए, जो करना है कीजिए, मैं चाहता हूँ कि कीजिए। मैं तभी लेकर आया हूँ आपको क्योंकि मुझे ऐसे नहीं रहना। मैं खुद घुटता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर देता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं ही उसे तकलीफ देता हूँ। रिद्धि मैं तुम्हें हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, उसे वापस मत आने देना मेरे पास, और मैं खुद तलाक दूंगा उसे अब। हाँ उसके बिना जी तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम जो ये नौटंकियां कर रहे हो ना, ये बंद करो। मैं अर्चना नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊं। ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। अर्चना से छुपाकर रिद्धि अर्चना के घर पे कॉल करती है और सारी बातें बताती है। अर्चना के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतनी सारी चीजों से गुजर रही है। अगले ही दिन वो लोग यहाँ आ जाते हैं। अपने घर वालों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत दुख भी होता है कि सबको सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन उसके परिवार वाले उसके साथ खड़े रहते हैं। सब साफ साफ बोल देते हैं कि वो अभिनव के पास वापस नहीं जाएगी और कुछ ही दिनों में वो और अभिनव अलग हो जाते हैं। अभिनव बहुत कोशिश करता है कि वो दोनों अलग ना हो, लेकिन अर्चना के घर वाले उसके साथ खड़े रहते हैं। अर्चना कहती है कि कभी कभी एक फैसला हम ऐसा कर देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल देती है, फिर चाहे वो अभिनव से शादी करने का फैसला हो या तलाक लेने का। आज मैं खुश हूँ। हाँ उसकी याद आती है कभी कभी, नहीं भूल सकती हूँ मैं उसे, बहुत सारी यादें बनाई है उसके साथ, लेकिन वो बस यादों में ही अच्छा है। बस इस कहानी में इतना ही। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें।